जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मन ही जीव का परम शत्रु है और इच्छा संकल्प करके पुष्ट हो जाता है। जब इच्छा कोई न उपजे तब आप ही निवृत्त हो जाएगा। जैसे अग्नि में काष्ठ डालिए तो बढ़ती जाती है, और यदि न डालिए तो आप ही नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, इस मन में जो संकल्प कल्पना उठती है उसका त्याग करो, तब तुम्हारा मन स्वतः नष्ट होगा। जहाँ शस्त्र चलते हैं और अग्नि लगती है, वह शूरमा निर्भय होकर जा पड़ते हैं और शत्रु को मारते हैं। प्राण जाने का भय नहीं रखते तो तुमको संकल्प त्यागने में क्या भय होता है? हे रामचंद्र जी, चित्त के फैलाने से अनर्थ होता है और चित्त के अस्फुरण होने से कल्याण होता है। यह वार्ता बालक भी जानता है। जैसे पिता बालक को अनुग्रह करके कहता है, तैसे ही मैं भी तुमको समझाता हूं कि मन रूपी शत्रु ने भय दिया है, और संकल्प कल्पना से जितनी आपदाएं हैं वे मन से उपजी है। जैसे सूर्य की किरणों से मृग तृष्णा का जल दिखता है, तैसे ही सब आपदा मन से दिखती है। जिसका मन स्थिर हुआ है उसको कोई क्षोभ नहीं होता। हे रामचंद्र जी, प्रलय काल का पवन चले, सप्त समुद्र मर्यादा त्याग कर इकट्ठे हो जावे, और 12 सूर्य इकट्ठे होके तपे, तो भी मन से रहित पुरुष को कोई विघ्न नहीं होता। वह सदा शांत रूप। हे रामचंद्र जी, मन रूपी बीज है, उससे संसार वृक्ष उपजा है। 7 लोक उसके पत्र है, और शुभ अशुभ सुख दुख उसके फल है। वह मन संकल्प से रहित नष्ट हो जाता है, और संकल्प के बढ़ने से अनर्थ का कारण होता है। इससे संकल्प से रहित उस चक्रवर्ती राजा पद में आरूढ़ हो जो परम पद में स्थित हो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष अब तक अज्ञान रूपी शत्रु को मारने में और आत्मपद पाने का यत्न नहीं करते, वे परम कष्ट पावेंगे और संसार रूपी दुख से कभी मुक्त ना होंगे। इस कष्ट से निकलने का यही उपाय है कि महारामायण ब्रह्म विद्या का जो उपदेश है उसको विचार कर अपने हृदय में धारण करो। उस उपाय से भ्रांति मिट जाएगी। यह महारामायण उपदेश सब सिद्धांतों का सार है, और शास्त्रों से आत्मपद की प्राप्ति चाहे हो या ना हो, परंतु इसके विचार से अवश्य आत्मा की प्राप्ति होगी। हे राम जी, जैसे तिल की खली से तेल निकलता कठिन है, तिलों से ही तेल निकलता है, वैसे ही मेरा उपदेश तिल की नाई है और अन्य उपदेश खली है। हे राम जी, संपूर्ण शास्त्रों के मुख्य सिद्धांतों का सार सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। जो आत्मा सदा विद्यमान है
उसको लोग भ्रांति से अविद्यमान मानते हैं। इसीलिए उसी के विद्यमान करने को सब शास्त्र यत्न करते हैं। पर जो उनके विचार से आत्मपद को विद्यमान नहीं जानता, वह मेरे उपदेश को विचारने से अवश्य आत्मपद को विद्यमान जानेगा। यह निश्चित है हे राम जी। और शास्त्रों के दृढ़ विचार और यत्न से जो सिद्धि होती है, वह इस शास्त्र के विचार से अनायास प्राप्त होगी। शास्त्रकर्ता का और लक्षण ना विचारना, पर शास्त्र की युक्ति विचार देखनी है। जो कुछ सब शास्त्रों का सार सिद्धांत है, वह मैंने तुमसे सुगम मार्ग से कहा है। इसके विचार से इसकी युक्ति देखो। अज्ञानी जो कुछ मुझे कहते हैं और हंसते हैं, सो मैं सब जानता हूं, परंतु हे राम, मेरा दया का स्वभाव है। इसमें मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार से नरक रूप संसार से निकले। इसी कारण मैं उपदेश करता हूं। हे राम जी, मैं जो तुमको उपदेश करता हूं, सो किसी अपने मतलब से नहीं करता कि मेरा कुछ अर्थ सिद्ध हो। जो कोई तुमको उपदेश करता है, सो सुनो। तुम्हारा जो कोई बड़ा पुण्य है, वही शुद्ध संबित होकर मलिन संबित को उपदेश करता है। वह संबित ना देखता है, ना मनुष्य है, ना यक्ष है, ना राक्षस है, और ना पिशाच आदि भी नहीं है। केवल जो ज्ञान मात्र है वही तुम हो, मैं भी वही हूं और जगत भी वही है। जब सब वही है, तब वासना किसकी करनी है? हे राम, जीव के दुख का कारण वासना ही है। जो पुरुष इस संसार बंधन के दुख की चिकित्सा ना करेगा, वह आत्महंता है और बड़े दुख में जा पड़ेगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह मोक्षोपाय शास्त्र आत्मबोध का परम कारण है। यदि जीव पद पदार्थों का जानने वाला हो और इस शास्त्र को बारंबार विचारे, तो उसकी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। जो संपूर्ण ग्रंथ के आशय को ना समझ सको, तो थोड़ा थोड़ा बाँचे और विचारें, तो उसको सब समझ पड़ेगा। हे राम जी, यदि मनुष्य कुछ भी पदार्थ जानता है, तो इसके विचारने और पढ़ने से बुद्धिमान हो जाता है और इस शास्त्र में उसे प्रीति होती है। इसको विचारने वाले की बुद्धि और शास्त्रों की ओर नहीं जाती। इससे यह विचारने योग्य है। जो पुरुष आत्म विचार से रहित है, उसका जीवन वृथा है। जिनको यह तत्व विचार है, उनको सब पदार्थ आत्म रूप हो जाते हैं। जो एक सांस भी आत्म विचार से रहित होती हैं, वह वृथा जाती हैं। मनुष्य की ऐसी एक सांस के समान संपूर्ण पृथ्वी का धन भी नहीं है। यदि एक सांस निष्फल जाए, तो फिर मांगे नहीं मिलती। ऐसी सांस को जो वृथा गवाते हैं, उनको तुम पशु जानो। हे राम जी, आयु बिजली की चमक के समान है। जैसे बिजली की चमक तुरंत मिट जाती है, वैसे ही आयु नष्ट हो जाती है। ऐसे शरीर को पाकर जो सुख की तृष्णा करते हैं, वे महामूर्ख हैं। हे राम जी,
यह संपूर्ण जगत आभास मात्र है। सत्य लगता है तो भी इसको असत्य जानो। जैसे स्वप्न की सृष्टि में कोई मृतक होता है, उसके बांधव रुदन करते हैं और इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, परंतु हुआ कुछ नहीं, सब भ्रांति मात्र है। वैसे ही इस जगत को भ्रम मात्र जानो। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 264। कदम बोले हे साधो। जब ये आठों भाई तप के लिए घर से निकले, तब इनके पिता माता ने भी विचार किया कि हमारे पुत्र तो तप करने को गए हैं, इसलिए हम भी उनके लिए जाकर तप करें और उनकी स्त्रियों को अपने साथ लेकर तीर्थ और ठाकुर द्वार दिखाते फिरे। निदान उन्होंने भी बैठकर तप किया और चांद्रायण व्रत करके देवी को प्रसन्न किया। देवी से वर लेकर जब वे अपने घर को आने लगे, तब एक स्थान में दुर्वासा ऋषीश्वर बैठे थे, जिनके दुर्बल अंग और विभूति लगी थी और जटा खुली हुई थी। उनको देखकर वे पास ही से चले गए, पर उन्हें नमस्कार न किया। तब उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम क्यों दुष्ट स्वभाव से हमारे पास से चले गए और हमको नमस्कार भी नहीं किया? अब तुम्हारा वर निवृत्त होगा। जो वर तुमको प्राप्त हुआ है वह न फलेगा, उसके विपरीत हो जाएगा। तब उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, यह तुम कैसे कहते हो? हमारे ऊपर क्षमा करो। ये ऐसे ही कह रहे हैं कि वह अंतर्धान हो गए और ब्राह्मण अपने घर में आए और शोकग्रस्त हुए। हे ब्राह्मण, देखो, जब तक आत्मबोध से शून्य है तब तक अनेक दुख उपजेंगे, कई प्रकार के आश्चर्य भासित होंगे और संदेह दूर न होगा। जब आत्मबोध होगा तब कोई आश्चर्य न भासित होगा। हे ब्राह्मण, यह सब चिदाकाश में माया मात्र ही रचना बनती है। कुंददंत ने कहा, हे भगवान, मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ है। मुझे एक संशय उत्पन्न हुआ है, उसे आप निवृत्त कीजिए। हे भगवान, तुमने कहा कि एक द्वीप में आठों इकट्ठे सप्तद्वीप के राजा होंगे, पर सातों द्वीप तो एक ही है और राज्य करने वाले 8 हैं। ये कैसे राज्य करेंगे? और इन्होंने वर और शाप दोनों पाए हैं, ये इकट्ठे क्यों कर होंगे? जैसे धूप और छाया, दिन और रात्रि इकट्ठे होने कठिन है, वैसे ही वर और शाप एक होने कठिन है। कदम्ब तपा बोले, हे साधु, जो कुछ इनका भविष्य है वह मैं कहता हूं। जब कुछ काल गृहस्थी में व्यतीत होगा तब इनके शरीर छूट जाएंगे और इनको कुटुंबी जला देंगे। इनकी पुर्यष्ट का अनुभव से मिली हुई है, इस कारण एक मुहूर्त तक इनको जड़ीभूत सुषुप्ति होगी। उसके बाद
चेतनता जगावेगी। तब शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज विष्णु का रूप रखकर वरदान आवेंगे और त्रिनेत्र, हाथ में त्रिशूल लिए और भ्रुकुटी चढ़ाए क्रोधित सदाशिव का रूप धारण कर शाप आवेंगे। वर कहेंगे कि हे शाप, तुम क्यों आए हो? अब तो हमारा समय है। जैसे एक ऋतु के समय में ऋतु दूसरी नहीं आती, वैसे ही तुम न आओ। तब शाप कहेंगे, हे वर, तुम क्यों आए हो? अब तो हमारा समय है। जैसे एक ऋतु के होते दूसरी का आना नहीं होता, वैसे ही तुम्हारा आना ठीक नहीं। तब वर कहेंगे कि शाप, तुम्हारा कर्ता ऋषि मनुष्य है और हमारा कर्ता देवता है। मनुष्य के देवता पूजनीय है क्योंकि बड़े हैं, इससे तुम जाओ। जब इस प्रकार वर कहेंगे तब शाप क्रोधित होंगे और मारने के लिए त्रिशूल हाथ में उठावेंगे। तब वर कहेंगे कि हे शाप, यदि तुम और हम लड़ेंगे तो पीछे किसी बड़े न्यायकर्ता के पास जावेंगे जो हमारा न्याय चुका देगा। इससे प्रथम ही क्यों न जावे? तब शाप कहेंगे, हे वर, जो कोई युक्ति सहित वचन कहता है उसे सब कोई मानते हैं। तुमने अच्छा कहा, चलो। ऐसे चर्चा करके दोनों ब्रह्मपुरी में जावेंगे और ब्रह्मा जी को प्रणाम करेंगे। फिर सब वृत्तांत कहकर कहेंगे कि हे देव, हमारा न्याय करो। उन ब्राह्मणों को वर स्पर्श करे अथवा शाप स्पर्श करे। तब ब्रह्मा जी कहेंगे कि हे साधु, जिसका अभ्यास उनके भीतर दृढ़ हो वह प्रवेश करे। तब वर के स्थान शाप जाकर ढूंढेंगे और शाप के स्थान वर जाकर ढूंढेंगे और ढूंढकर शाप आकर कहेंगे, हे स्वामी, हमारी हार हुई और वरों की जय हुई, क्योंकि उनके भीतर वर ही स्थित है। जिसका अभ्यास हृदय में स्थित है उसी की जय होती है। सो इनके भीतर वज्रसार की नाई वर स्थित है। हे स्वामी, हमारा अधिभौतिक शरीर कोई नहीं, हम तो संकल्प रूप है। जिस संकल्प की दृढ़ता होती है वही उदय होता है। वर का दातारता भी ज्ञान मात्र होता है। वर को लेता भी वही ज्ञान रूप है और वर को ग्रहण करने वाला जानता है कि यह हमारा स्वामी है। उस संकल्प से वर का कर्ता देवता जानता है कि मैंने वर दिया है और ग्रहण करने वाला जानता है कि मैंने वर लिया है। हे ईश्वर, उसका जो वर रूप संकल्प है वह उसके निश्चय में दृढ़ हो जाता है। जिस संकल्प के संवित से एकता होती है वही प्रकट होती है। इसी प्रकार शाप भी है, परंतु न कोई वर है न शाप है, दोनों संकल्प रूप है। जैसा संकल्प का अनुभव आकाश में दृढ़ होता है वही भासित होता है। वर देने वाला भी अनुभव सत्ता है और लेने वाला भी आत्म सत्ता है। वही सत्ता वर रूप होती है और वही सत्ता शाप रूप होती है। जिस संकल्प की दृढ़ता होती है उसी का अनुभव होता है। हे स्वामी, यह तुमसे सुना हुआ हम कहते हैं कि जीव को कोई बाहर का कर्म फलदायक नहीं होता। जो कुछ भीतर सार होता है वही फल होता है। इनके भीतर तो वर का संकल्प दृढ़ है और हमारा नहीं है। अब आपको हमारा नमस्कार है, अब हम जाते हैं। हे कुंददंत, इस प्रकार शाप आदि भौतिक शरीर त्याग कर अंतवाहक शरीर से अंतर्धान हो जाएंगे। जैसे आकाश में भ्रम से तरुवर दिखे और सम्यक ज्ञान से अंतर्धान हो जावे, वैसे ही शाप अंतर्धान हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी कहेंगे, हे वर,
तुम शीघ्र ही उनके पास जाओ। तब वह वर और दूसरा वर जो उनकी स्त्रियों ने पाया था कि उनकी पुरेष्टिका अंतःपुर में रहे, फिर पूछेंगे कि हे भगवान, हमको क्या आज्ञा है। हमको तो उनको उसी मंदिर में रखना है, उनको सप्तद्वीप पृथ्वी का राज्य भी भोगना है और दिग्विजय भी करना है। यह कैसे होगा? तब ब्रह्मा जी कहेंगे, हे साधो, यह क्या है? जो उन्हें सप्तद्वीप की पृथ्वी का राज्य करना है, तो उनका तुम्हारे साथ कुछ विरोध नहीं। तुमको उसी मंदिर में उनकी पुरेष्टिका रखनी है और वही राज्य भोग कराना है। इसलिए जो कुछ तुम्हारा स्वभाव है वही करना। कुंददंत ने पूछा, है भगवान, इससे तो हमको यह बड़ा संशय उत्पन्न हुआ कि उसी मंदिर में 8 भाई सप्तद्वीप पृथ्वी का राज्य कैसे करेंगे? इतनी पृथ्वी उस मंदिर में क्यों कर समाएगी? यही आश्चर्य है। जैसे कोई कहे कि कमल के फूल की कली में हाथी शयन करे या उसमें हाथियों की पंक्ति है तो यह आश्चर्य होगा, वैसे यह भी आश्चर्य की बात है। ब्राह्मण बोले, हे साधु, आकाश ब्रह्म रूपी है। उसके अणु का जो सूक्ष्म अणु है, उसमें जो स्वप्न जगह है, वह हमारा जगत है। यदि स्वप्न में यह सृष्टि समा रही है तो उस मंदिर में उसका समाना क्या आश्चर्य है। हे साधु, यह सब जगत स्वप्न मात्र है और अहम त्वम आदि सब जगत स्वप्न निद्रा में फुरता है। आत्मसत्ता सदा अद्वैत, परम शांत और अनंत है। उसमें जगत आभास मात्र है। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव ही सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है और उसमें त्रिलोकी भासित होती है। यदि सूक्ष्म संवित में त्रिलोकी भासित होती है तो मंदिर में उसका भासित होना क्या आश्चर्य है। हे साधो, जब यह पुरुष मर जाता है तब इसकी सूक्ष्म पुरेष्टिका जड़ हो जाती है और उसमें फिर त्रिलोकी जग आती है। तुम देखो कि यदि सूक्ष्म ही में भासित होती है और जो परम सूक्ष्म में सृष्टि बन जाती है तो मंदिर में ऐसा होना क्या आश्चर्य है। हे साधु, यह सब जगत जो दिखता है वह आत्मा में स्थित है और उसका किंचन इस प्रकार भासित होता है। अब तुम जाओ, उनको राज्य भोग कराओ। हे कुंददंत, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी कहेंगे तब वर नमस्कार करके आदि भौतिक शरीर त्याग देंगे और अंतवाहक शरीर से उनके हृदय में स्थित होंगे। जैसे एक शत्रु को दूर करके दूसरा स्थित हो, वैसे ही शाप को दूर करके उनके हृदय में वर आकर स्थित हुए। तब उनको त्रिलोकी भासित होने लगी और पुरेष्टिका को अंतःपुर में वर ने रोक छोड़ा। जैसे बांध जल को रोकता है, वैसे ही उसकी पुरेष्टिका को वर ने रोका। हे कुंददंत, इस प्रकार उनको अपने अपने अंतःकरण में सृष्टि भासित हुई और उन्होंने जाना कि हम 7 द्वीप के राजा हुए हैं। इस प्रकार 8 उस अंतःपुर में 7 द्वीप पृथ्वी के राजा हुए, परंतु परस्पर अज्ञात रहे। एक सप्तद्वीप का राजा हुआ और जम्बू द्वीप में जो उज्जैन नगर है वह उसकी राजधानी हुई। दूसरा कुश द्वीप में रहने लगा, तीसरा कौंच द्वीप में रहने लगा, चौथा शाक द्वीप का राजा हुआ और उससे हर कार्य कहने लगे कि पाताल के नाग बड़े दुष्ट हैं,
उनको किसी प्रकार जीतो, तब वह समुद्र के मार्ग से पाताल में नागों को जीतने जावेगा और एक द्वीप में अपनी स्त्री से शांत हो जावेगा। 5वां शाल्मली द्वीप में स्थित होगा, जहां बड़ी प्रकाश संयुक्त स्वर्ण की पृथ्वी है। वहां एक पर्वत होगा, उसके ऊपर एक तालाब होगा, उसमें वह विद्याधरों के साथ क्रीड़ा करता फिरेगा, फिर दिग्विजय करावेगा। उसकी प्रजा बड़ी धर्मात्मा और मानसी पीड़ा से रहित होगी। 6ठा गोमेदक नाम द्वीप में रहेगा, पुष्कर द्वीप वाले से उसका युद्ध होगा। 7वां पुष्कर द्वीप का राजा होगा, जो गोमेदक वाले राजा से युद्ध करेगा। 8वां लोकालोक पर्वत का राजा होगा। हे कुंददंत, इस प्रकार वे अपने अंतःपुर में सृष्टि देखेंगे और राज्य भोगेंगे, परंतु उनकी सृष्टि परस्पर अदृश्य होगी। सबकी राजधानी भी मैंने तुमसे कही कि एक की जम्बू द्वीप के उज्जैन नगर में, दूसरे की कुश द्वीप में, तीसरे की कौंच द्वीप में, चौथे की शाक द्वीप में, 5वें की शाल्मली द्वीप में, 6ठे की गोमेदक द्वीप में, 7वें की पुष्कर द्वीप में और 8वें की लोकालोक पर्वत की स्वर्णमय पृथ्वी में होगी। हे साधु, इस प्रकार उनका भविष्य होगा। वह सब मैंने तुमसे कहा। हृदय में जैसा निश्चय होता है वैसा ही फल होता है। बाहर ऐसे ही क्रिया करो और भीतर सत्ता नहीं, तो वह फलदायक नहीं होती। जैसे नट स्वांग बनकर चेष्टा करता है, परंतु उसके भीतर उसका सद्भाव नहीं होता, इससे वह फलदायक नहीं होता। हे साधु, हृदय में जैसा निश्चय होता है वही वरदायक होता है, इसलिए परमार्थ का निश्चय करना चाहिए। कुंददंत बोले, हे मुनीश्वर, मुझको बड़ा संशय है कि उसी अंतःपुर में अपने अपने द्वीपों का राज्य वे क्यों करेंगे। कदम्ब तपा बोले, हे साधु, यह सब जगत जो तुमको दिखता है वह कुछ बना नहीं, शुद्ध चिन्मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। उनको जो अंतःपुर में अपनी अपनी सृष्टि भासित होती है, उनका क्या रूप होगा। उनका जो अपना अनुभव है वही सृष्टि रूप हो भासित होगा। आप ही सृष्टि रूप और आप ही राजा होंगे। यह जो कुछ जगत तुमको दिखता है वह भी पर ब्रह्म है, भिन्न कुछ नहीं। जैसे समुद्र में तरंग स्वाभाविक उठते हैं, वे जल रूप ही है, और लीन होते हैं तो भी जल रूप है, जल से भिन्न नहीं। न कुछ उपजता है न मिटता है। वैसे ही ब्रह्म में जगत न उपजता है और न लीन होता है, पर ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। इससे वे ब्राह्मण भी अज रूप अपने आप को फुरने से जगत रूप देखेंगे। हे साधु, जब सुषुप्ति होती है तब आप ही अद्वैत अनुभव होता है और फिर उसमें स्वप्न की सृष्टि प्रकट होती है, पर वही सुषुप्ति रूप है। वैसे ही परम सुषुप्ति रूप आत्मा है, जहां सुषुप्ति भी लीन हो जाती है और उसमें यह जगत प्रकट होता है, सो वही रूप है। आधार आधेय से रहित ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। हे साधु, जैसे एक ही मंदिर में बहुत पुरुष शयन करे तो उनको अपने अपने स्वप्न की सृष्टि दिखती है, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। वैसे ही उनको अपनी अपनी सृष्टि दिखेगी,
तो इसमें आश्चर्य क्या है? जो कुछ जगत दिखता है वह ब्रह्म में है और ब्रह्मरूप ही अपने आप में स्थित है। कुंददंत बोले, हे भगवान, आत्मसत्ता तो एक और केवल है, बल्कि उसको एक भी नहीं कह सकते। वह परम शांत रूप, शिव पद और अद्वैत रूप है। तब नाना प्रकार की क्यों भासित होती है? यह तो स्वभाव सिद्ध है, तब नाना होकर वास्तव क्यों लगती है? कदम्ब तपा बोले, हे साधो, यह सब शांत रूप और चैतन्य आकाश है। नाना प्रकार की जो भासित होती है सो और कोई नहीं, आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न की सृष्टि दिखती है सो कुछ बनी नहीं, अपना अनुभव ही सृष्टि रूप होकर दिखता है, वैसे ही यह जगत अनुभव रूप है। हे साधो, सृष्टि के आदि में अद्वैत आत्मसत्ता थी, उसमें जो जगत प्रकट हुआ उसे भी तुम वही रूप जानो। जैसे समुद्र ही तरंग रूप होकर दिखता है, वैसे ही आत्मसत्ता सृष्टि रूप होकर भासित होती है। जैसे कोई खंभे से रहित स्थान में सोया हो, उसको बहुत खंभों से युक्त मंदिर देख पड़े तो वहां बना तो कुछ नहीं, परंतु आकाश ही खंभा रूप होकर दिखता है। वैसे जो कुछ जगत तुमको दिखता है वह अनुभव रूप जानो। जैसे आकाश में शून्यता, अग्नि में उष्णता और बर्फ में शीतलता है, वैसे ही आत्मा में जगत है। चाहे कोई जगत कहो अथवा ब्रह्म कहो, ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे वृक्ष और तरु एक ही वस्तु के नाम है, वैसे ही ब्रह्म और जगत एक ही वस्तु के दो नाम हैं। इंद्रियों और मन से अतीत आत्मा को ही जगत जानो, और जो इन तीनों का विषय है वह भी आत्मा को जानो। दूसरी वस्तु कुछ नहीं। नाना रूप जो दिखता है वह नानात्व नहीं हुआ, दूसरा नहीं दिखता। जैसे स्वप्न में बड़े आरंभ दिखते हैं और सेना तथा नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं, परंतु कुछ हुए नहीं, वैसे यह जगत नाना प्रकार का दिखता है, परंतु कुछ हुआ नहीं, सब चिदाकाश रूप है। जैसे एक निद्रा की दो वृत्तियां हैं, एक स्वप्न और दूसरी सुषुप्ति। स्वप्न में नानात्व भासित होता है और सुषुप्ति में एक सत्ता ही होती है। वैसे ही चित्त संवित के फुरने में नानात्व दिखता है और न फुरने में एक है। हे साधो, वह तो सब काल में एक रूप है, परंतु प्रमाद से भेद दिखता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपना ही अनुभव रूप है, परंतु प्रमाद से भिन्न भिन्न दिखती है, वैसे ही यह जगत है। हमको तो सर्वदा वही भासित होता है। जैसे पत्ते, फूल, फल और टहनी एक ही वृक्ष के नाम है। जो वृक्ष का ज्ञाता है उसको सब वृक्ष रूप ही दिखते हैं, वैसे ही सब नाम रूपों से हमको आत्मा ही दिखता है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। आदि स्फुरण में जैसा निश्चय हुआ है वह और निश्चय पर्यंत वैसा ही रहता है। यह सब विश्व संकल्प रूप है और संकल्प का अधिष्ठान ब्रह्म है। ब्रह्म ही संकल्प रूप होकर भासित होता है। संकल्प से जगत दिखता है, सो सब ब्रह्म रूप है। ब्रह्म और जगत में भेद नहीं, एक ही वस्तु के दो नाम हैं।
जैसे वृक्ष और तरु दोनों एक वस्तु के दो नाम हैं, वैसे ही ब्रह्म और जगत दोनों एक चैतन्य के नाम हैं। हे साधो, जो वाणी से अकथ है उसको ब्रह्म जानो, और जो शब्द वो वाणी में आता है उसको भी तुम ब्रह्म ही जानो। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जो ज्ञानवान है उनको सब ब्रह्म ही दिखता है, पर अज्ञानी को नानात्व भासित होता है। जब अध्यात्म का अभ्यास करोगे तब सब जगत ब्रह्म रूप ही दिखेगा। इसी का नाम बोध है। हे साधो, जगत नाना प्रकार का होकर दिखाई देता है तो भी नानात्व कुछ नहीं। जैसे समुद्र में द्रवता से नाना प्रकार के तरंग, बुलबुले और भंवरे दिखते हैं, परंतु जल से भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही जो पदार्थ दिखते हैं वे सब आत्म रूप है, और जितने जीव बोलते दिखते हैं वे भी महामौन रूप है, कुछ बने नहीं। चित्त के फुरने से नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं, परंतु आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। वही चिदाकाश ज्यों का त्यों स्थित है। जो कुछ आत्मा से भिन्न विद्यमान दिखता है उसको अविद्यमान जानो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि जितना जगत भासित होता है वह सब स्वप्न का विलास है। जैसे नेत्र दोष से आकाश में तरुवर दिखते हैं, वैसे ही भ्रम दृष्टि से आत्मा में जगत दिखता है, कुछ बना नहीं। जैसे सुषुप्ति में पुरुष सोया होता है, उसको फुरना नहीं फुरता, और फिर उसी सुषुप्ति से स्वप्न की सृष्टि उपज आती है, सो वह बनी कुछ नहीं, वही सुषुप्ति रूप है। पर स्वप्न में स्थित पुरुष को सत्य लगता है, और जो अनुभव में जागा है उसको सुषुप्ति रूप है। वैसे ही इस जगत को भी तुम जानो। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जब जाग कर देखोगे तब सब चिन्मात्र ही भासित होगा। जो शांत रूप, अनंत और सदा अपने आप में स्थित है, उसमें जो जगत दिखता है वह सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं। सत्य इस कारण नहीं कि आभास मात्र नाशवान है, और असत्य इस कारण नहीं कि प्रकट दिखता है, पर वास्तव में आत्मसत्ता से भिन्न नहीं है। भाव अभाव, सुख दुख, उदय अस्त सब वही आत्मसत्ता इस प्रकार भासित होती है। जैसे एक ही निद्रा के स्वप्न और सुषुप्ति दो पर्याय है, वैसे ही जगत और आत्मा दोनों एक ही सत्ता के पर्याय हैं। जैसे एक ही वायु स्पंदन और निस्पंदन दो रूप होती है, वैसे ही आत्मसत्ता के दोनों रूप हैं। जब संवेदन नहीं फुरता तब अनिर्वचनीय होती है, और जब अहम भाव को लेकर फुरती है तब संकल्प रूपी सृष्टि बन जाती है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तत्व, नक्षत्र, चक्र, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, जल का नीचे चलना, अग्नि का ऊपर जाना, तारांगण का प्रकाशमान होना आदि, पृथ्वी स्थित भूत आदि स्थावर जंगम रूप सृष्टि अपने स्वभाव सहित भासित होती है, और शुभ अशुभ कर्म होते हैं। उनमें सुख दुख फल की नीति होती है, परंतु आत्मसत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। जैसी तो मनुराज्य से स्वप्न नगर कल्पित कर ले और उसमें अनेक प्रकार की चेष्टा करे, तो जब तक संकल्प होता है तब तक वही सृष्टि स्थित होती है, और संकल्प मिट जाने पर सृष्टि लय हो जाती है, तो और वस्तु कुछ नहीं हुई।
तेरा अनुभव ही सृष्टि रूप होकर स्थित हुआ, वैसे यह जगत अनुभव रूप है और कुछ हुआ नहीं। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।